हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी नेट सीरीज चल रही है और सेकंड यूनिट में हम आज बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस की। सेंसेस बहुत सारी हैं। हमारे टॉपिक में मेनली काइनेस्थेटिक सेंस है। फिर मैंने सोचा कि यूजीसी है, डीपर पूछा जाता है, तो क्यों ना सारी तरह की जो सेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेंस क्या है। सेंस बाय विच वी परसीव द प्रॉपर्टीज और कंडीशंस ऑफ थिंग्स, मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या चीज है, वो एक्चुअली है क्या। दैट इज सेंस। इट इज साइकोफिजियोलॉजिकल कंसेप्ट। ऑफ कोर्स दोनों चीजों का मिक्सचर, इसमें बॉडी से भी कुछ चीजें हम सेंस करते हैं प्लस मेंटली भी कुछ चीजें हम सेंस करते हैं, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बॉडी एंड माइंड का। अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसोफर्स, दीज आर द विंडोज ऑफ द सोल। एंशियंट फिलोसोफर जो थे उनका क्या मानना था, सेंसेस क्या है, ये हमारी आत्मा के लिए खिड़कियां हैं, विंडोज ऑफ द सोल है। और डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू थिंक और एक्ट इन अ रैशनल और लॉजिकल वे और राइट डिसीजन। रैशनल वे में थिंकिंग और लॉजिकल डिसीजन, राइट डिसीजन एट द एंड क्या होगा, दैट इज आवर सेंस। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग और रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज एक्चुअली और गिव वैल्यू टू इट, कि एक्चुअली है क्या, उसको क्या बोले, उसको क्या इंटरप्रेट करें। आफ्टर द होल प्रोसेस, दैट इज सेंस। ऑल सेंस ऑर्गन्स हैव रिसेप्टर सेल्स which are specifically sensitive to one types of stimulus within a restricted range of intensity। देखिए बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके पास अलग अलग रिसेप्टर सेल्स हैं और वो अलग अलग तरह की सेंसेस को फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आईज हैं तो हमें देखने की सेंसेशन होती है, उससे हम सूंघने का काम नहीं कर सकते। अगर हमारी नोज है, दैट इज स्पेशलाइज्ड मेंट फॉर स्मेल, और हम इसको देखने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो ऑल आर स्पेशलाइज्ड एंड विद इन रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे हम अमेरिका में देख लेंगे या अमेरिका में जो स्मेल आ रही है उसको सूंघ लेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी कुछ अपनी इंटेंसिटी की रेंज होती है। In short, each receptor has its own adequate or normal or proper stimulus. For example, light, which is adequate stimulus for vision. ऐसा नहीं है लाइट रेटिना पर आई और फिर हम बताएं कि भाई यहाँ की चीज की स्मेल आ रही है, that is not possible. On receiving stimuli, यानी particular thing or particular object, a particular sense organ translates that into nerve impulses which are transmitted along the sensory organs to brain। देखिए कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है, स्टिमुलाई हमें मिलता है, उससे सेंस ऑर्गन्स ट्रांसलेट करती हैं मैसेज कह लो या नर्व इंपल्स के थ्रू कि ब्रेन में जाए, और ब्रेन में जाने के बाद जो उसका पर्टिकुलर एरिया है वहां पर कुछ प्रोसेस होगा, देन वी फील कि व्हाट टाइप ऑफ सेंस इट इज। इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन में जहां पर हम बात कर रहे हैं, these impulses are interpreted or perceived as sensation। यानी पूरा प्रोसेस होता है और हमें सेंसेशन होती है, या पूरे प्रोसेस को आप सेंसेशन कह सकते हैं। Now brain associates them with other information, process them and stores them as memory chunks। अभी जो हमने बात की, ब्रेन में पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद हमें कुछ सेंसेशन होती है और फिर जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी जो सिंबल्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, उनसे हमारा ब्रेन प्रोसेस करके मैच करता है कि इंफॉर्मेशन पहले हमें मिल चुकी है, उससे रिलेटेड है या नहीं, और नहीं है तो फिर कोई नई इंफॉर्मेशन है, और इस तरह से हमारी मेमोरी में यानी याददाश्त हमारी बन जाती है, और इस तरह से हमारी मेमोरी चंक्स होते हैं। एक्चुअली मेमोरी चंक्स थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप ये समझ लीजिए इस तरह से सिंबल जाते हैं और हमारी मेमोरी में वो चीज इम्प्रिंट हो जाती है कि ये किस तरह की सेंस हम फील कर रहे हैं। आगे मैंने इसका एक पूरा फ्लो चार्ट टाइप बना दिया है। स्टिमुलाई जाता है यानी नर्व इंपल्स के थ्रू, सेंसरी ऑर्गन्स में जाता है, फिर उससे इसके थ्रू ब्रेन में जाता है यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में,
उसके बाद पूरा प्रोसेस यानी इंटरप्रेट होने के बाद हमें पता चलता है सेंसेशन का, एंड फिर उसके बाद ये हमारी मेमोरी में जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस यूजुअली वी काउंट 5 मेजर सेंसेस: विजन, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट एंड टच। बट नाउ अदर टाइप्स ऑफ सेंसेस are also present like sense of equilibrium, hunger, thirst, malaise and pain etc. जिनके बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंस ऑफ पेन। सेंसरी रिसेप्टर्स यानी स्किन के थ्रू सिग्नल या मैसेज जाते हैं नर्व फाइबर्स, और वो नर्व फाइबर्स में भी ए डेल्टा में भी सी डेल्टा फाइबर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे मैंने बताया रिसेप्टर सेल्स होते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? ब्रेन में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, डिफरेंट एरियाज ऑफ योर सेंसेशन। पेन रजिस्टर होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एंड फाइनली वी कम टू नो कि ये पेन वाली सेंसेशन है और किस टाइप का ये पेन। 4 टाइप्स ऑफ पेन आर मेंशन बिलो। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना देख लीजिए कि सेंस ऑफ पेन है, सेंस ऑफ लाइट है, सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। फिर भी मैंने लिख दिया है, हो सकता है कई बार मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोसिसेप्टिव पेन एज ए रिजल्ट ऑफ इंजरी ऑफ टिश्यूज, यानी कि आपकी बॉडी टिश्यूज में अगर कोई इंजरी होती है और उससे अगर हम फील करते हैं पेन को, तो उसको नोसिसेप्शन पेन कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन, देखिए नाम से पता चल रहा है, न्यूरो मीन्स नर्व से रिलेटेड, पेन बाय नर्व इरिटेशन। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं हिंदी में चबक चबक हो रहा है। नेक्स्ट इज फंक्शनल पेन, पेन सेंस यानी नोटिसेबल रीजन, बिना किसी रीजन के कई बार हम पेन फील करते हैं। बोलते हैं कि भी क्या हुआ, बोलते हैं यार मुझे तो नहीं पता कब क्या हुआ, क्या चोट लगी, लेकिन फिर भी हम पेन फील करते हैं, यानी कि विदाउट एनी रीजन, दैट इज फंक्शनल पेन। नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी पेन। इन्फ्लामेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है स्वेलिंग। इन्फ्लामेटरी पेन का क्या मतलब है? अनयूजुअल इन्फ्लामेशन ड्यू टू इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। कई बार बिना किसी रीजन के हमें कोई स्वेलिंग हो जाती है, कोई नील का धब्बा सा पड़ जाता है बॉडी में, तो दैट काइंड ऑफ पेन इज इन्फ्लामेटरी पेन। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स सेंस। एक्चुअली इट इज जनरल फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ एंटायर बॉडी। कई बार कहते हैं ना भाई उसको ये एहसास हो गया, तो हर किसी को नहीं होता ये, हो सकता है कि ज्यादा मेडिटेशन करने से ऐसा कोई हमें पता चल सके, तो कुछ बंदों में ऐसी सेंसेशन होती है, दैट इज सिक्स सेंस। और जो हम जनरली बात करते हैं वो 5 सेंस के ही करते हैं, बट एक स्पोर्ट्स जैसे जिम्नास्टिक है या और भी जंप्स वगैरह के इवेंट्स हैं, तो उनमें काइनेस्थेटिक सेंस एंड वेस्टिबुलर सेंस का भी काफी रोल होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सेंस ऑफ लाइट, परसीव डिफरेंट डिग्री ऑफ लाइट और ब्राइटनेस। तो इसका भी मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है। रेज ऑफ लाइट आती हैं और वो हमारी कॉर्निया में पड़ती हैं, देन प्यूपिल में जाती है। प्यूपिल आपको पता ही हुआ, सेंट्रल पार्ट इनसाइड और आई, जो ब्लैक पोर्शन होता है, जो एक्चुअली लाइट को अलाउ करता है और उसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, प्रोसेस होता है और हमें जो सेंसेशन है वो फील होती है। प्यूपिल डिट्रैक्ट्स और एक्सपेंड्स डिपेंडिंग ऑन लाइट। लाइट कम ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आंख का प्यूपिल है, दैट इज ब्लैक पार्ट, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है कि एक्सपैंड होना है, उसी के अकॉर्डिंग सेंसेशन ऑफ लाइट होती है। रोड और कोन्स, दो स्पेशल सेल्स होते हैं हमारी आईज में। तो रोड शेप्ड फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑन रेटिना, वो क्या सेंस करते हैं? लाइट और डार्क को सेंस करते हैं, उसको पार्स ऑप्टिका भी बोलते हैं। वाइल कॉनिकल यानी कोन शेप के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या सेंस करते हैं? कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, और उसको हम बोलते हैं पार्स सिका। एक्चुअली ये प्लूरल है और CAECA यानी सिका का जो सिंगुलर है दैट इज सिकम। नाउ नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ विजन। देखिए सेंसेशन ऑफ लाइट अलग चीज है, लाइट डार्क है, लाइट अंधेरा है, दिन है, रात है, कलर कैसा है, दैट इज सेंस ऑफ लाइट। सेंस ऑफ विजन मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। आई साइट, साइट और एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू इंटरप्रेट विजिबल लाइट इंफॉर्मेशन रीचिंग द आईज नोन एज विजुअल परसेप्शन और साइट। लाइट अंदर बाहर गई, कलर का सेंसेशन हुआ, लाइट अंदर बाहर गई, इंफॉर्मेशन हुई,
और फिर हमें क्या दिखाई देता है, दैट इज द सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस की सेंस, एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी बैलेंस व्हाइल वॉकिंग, सिटिंग, jumping, standing or any kind of movement, maneuvering of the body means जो स्पोर्ट्स में जनरली हम स्किल परफॉर्म करते हैं वो कंसेप्ट यहाँ पर आएगा मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम व्हाइल परफॉर्मिंग द स्किल, इक्विलिब्रियोसेप्शन और सेंस ऑफ बैलेंस इज द बैलेंस परसेप्शन एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन। जंप के बाद यानी स्पेस में कह लो आप कि हमें हमारी बॉडी पार्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया लगे। जंप के बाद और ड्यूरिंग एनी स्किल परफॉर्मेंस वी फील और वी मेंटेन आवर बॉडी बैलेंस, दैट इज द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम falling while standing or moving. Equilibrioception, in which many sensory systems work together as a whole, like eyes for visual system, inner ears for vestibular system. इसमें क्या आएगा आपका कीप ऑब्जेक्ट्स इन फोकस while head is moving. हमारा सिर घूम रहा है यानी रोटेशन अगर हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऑब्जेक्ट की तरफ, हमारे स्किल की तरफ हमें पूरा फोकस करना है। देन नेक्स्ट आएगा इसमें बॉडी सेंस ऑफ स्पेस, प्रोप्रियोसेप्शन एंड स्केलेटन सिस्टम्स, मसल, जॉइंट, सेंसर्स एटसेट्रा। तो ये कोई एक सेंस नहीं है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सेंसेस, वेस्टिबुलर, विजुअल हो गया, फेस सेंस हो गया, ये 3-4 सेंसेस को मिला के बनती है सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ कम्स काइनेस्थेटिक सेंस, दैट इज यू कैन से मेन टॉपिक इन और नेट यूजीसी। It derived from Greek kinesis means motion and Latin sentire means to feel, यानी कि दो भाषाओं के शब्दों ग्रीक एंड लैटिन से मिलकर बना है जिसका मतलब है फीलिंग ऑफ मोशन, एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ मस्कुलर मूवमेंट एंड पोजीशन इवन विद क्लोज्ड आइज। जो एग्जांपल मैंने जिम्नास्टिक का दिया था, जो जंप का दिया था, एथलेटिक में भी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे पोल वॉल्ट में जंप करते हैं या आप ट्रिपल जंप कह लीजिए, मैक्सिमम स्किल्स होती हैं जिनमें काइनेस्थेटिक सेंस हमारी डेवलप भी होती है और हमें फील भी होती है। फॉर एग्जांपल हम बैक सोल्टो कर रहे हैं, उस समय हमें आंखों से कुछ दिखाई ना भी दे, फिर भी हम अपनी बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, लेग्स का जो मूवमेंट है, स्ट्रेट है, बेंड है, उनको हम फील करते हैं, दैट इज काइनेस्थेटिक सेंस। काइनेस्थेसिस, सेंसरी इनपुट व्हिच ऑकर विद इन द बॉडी, कहाँ पर मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स, एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल जॉइंट्स विदाउट रिलाइंग ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेजर 5 सेंसेस। मेन चीज यहाँ पर है, जो हम 5 सेंसेस की बात करते हैं उनके अलावा जो हम मसल से, जॉइंट से, टेंडन से जो फील करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, दैट इज एक्चुअली काइनेस्थेटिक। Body movement and postural information are passed through sensory systems by compression and muscle tension in body. Actually क्या होता है, हमारी बॉडी में जो सेंसरी सिस्टम्स है उनका कंप्रेशन होता है या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स है, जो भी उनमें टेंशन होती है, इनके थ्रू जो प्रोसेस होता है, then we feel kinesthetic. 7th sense, actually not perceivable, perceived by internal surfaces like blood vessels, visceral walls and possible through इंट्रोसेप्टर्स, यानी अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू जो हम सेंस करते हैं, दैट कम्स अंडर 7th सेंस। कुछ स्पेशलाइज्ड टच न्यूरॉन्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मार्कस डिस्क, टू फील लाइट प्रेशर प्रेजेंट इन स्किन, कहाँ पर, एपिथेलियल लेयर में, व्हिच कैन आइडेंटिफाई फाइन डिफरेंसेस इन लोकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड 2-point डिस्क्रिमिनेशन। एग्जांपल, बेरेल पीपल फील बाय फिंगर्स एंड रीड। 2-point डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पर पास होते हुए भी वो 2 तरह के डिफरेंट सेंसेस फील करते हैं। मतलब एक तो वो फिंगर से टच करके पता करते हैं यस सम फिगर इज देयर, और दूसरा वो साथ में रीड भी करते हैं, मतलब किस टाइप की शेप है। तो 2 तरह के यहाँ पर उनकी सेंसेशन एक्टिव होती है। सेंस ऑफ टच प्लस सेंस ऑफ शेप, मतलब वो टच करके पता भी कर रहे हैं कि किस तरह का ये वर्ड है, इसकी क्या शेप। Free nerve endings found in epithelial layer and feel pain, touch and temperature. Ruffini corpuscle present in subcutaneous layer, यानी deeper within the skin and feel touch and pressure. Also sensitive to
चेंजेस इन बॉडी एंगल, बॉडी में जैसे इधर उधर मूवमेंट का क्या एंगल बना, उसके थ्रू ये सेंसिटिव होते हैं। पेरिफोलिकुलर, प्रेजेंट अराउंड बॉडी हेयर इन स्किन एंड फील व्हेन हेयर टचेस बॉडी और फेस। कई बार हमें फील होता है कि यहाँ कुछ लग रहा है, और जब हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो बाल दिखाई देता है, तो दैट इज पेरिफोलिकुलर। मेसनर्स कॉर्पसल, फाउंड इन हेयरलेस स्किन। हेयरलेस स्किन कहाँ होती है? हमारी पाम्स एंड फिंगर्स में। ऑल्सो इन्वॉल्व इन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन प्रोसेस, जैसे अभी मैंने मार्कस डिस्क में एग्जांपल दिया था 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का, सेम वे ये भी इसी टाइप की सेंस है। पैसिनियन कॉर्पसल, one of the biggest nerve ending which can be seen by naked eye, sensitive to pressure and vibration, present deeper within the skin. Actually it is found at the terminal of axon. एक और छोटा सा जो है मैंने यहाँ मेंशन किया है, ब्राइट स्पॉट फॉस्फेन। ये क्या होता है? एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू सेंसेस, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। फॉस्फेन का मतलब है समटाइम्स वी फील लाइट, मतलब लाइट है नहीं, फिर भी हमें ऐसा फील होता है कि लाइट है। ये जनरली एक केस हो सकता है जो लोग मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते हैं। मेडिटेशन जब वो करते हैं विद क्लोज्ड आईज, तो उनको फील होता है कि अंदर उनके कोई लाइट सी जल रही है। दैट मे बी दैट टाइप ऑफ फिनोमेना। थ्रू आउट द डिस्कशन हमारे कुछ वर्ड्स आए हैं जिनको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगी, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे। मेले से एक वर्ड आया है जिसका मतलब है बेचैनी, अप्रसन्नता। मतलब कई बार हम फील होता है कि कोई रीजन नहीं है, फिर भी हम अनहैप्पीनेस फील करते हैं, मतलब खुशी नहीं होती हमें, बेचैनी टाइप से लगी रहती है। देन इन्फ्लामेटरी का मैंने क्लियर किया था, थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूंगी यहाँ पर। यू कैन से फीलिंग ऑफ स्ट्रेस और सेंस ऑफ कोहेशन। यू कैन से एक वर्ड हमारा आया है ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर लीटर ऑफ फ्लूइड्स, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स है उसमें कितना कौन सा पार्टिकल है। एज ए होल एक जनरल बात करते हैं कि कौन सी सेंस किसके अंडर में आती है। जनरल सेंसेस, जिसको सोमेस्थेटिक भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। सोमैटिक सेंसेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल, जॉइंट्स एंड ऑर्गन कैप्सूल्स। सोमा मीन्स बॉडी से रिलेटेड। दूसरा है विसरल सेंसेस, मतलब इंटरनल से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। अब जो सोमैटिक सेंसेस हैं उनसे किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और हम क्या फील करते हैं? टच, पेन जिसको नोसिसेप्शन भी बोलते हैं, टेम्परेचर, प्रोप्रियोसेप्शन, यानी दैट इज रिलेटेड टू काइनेस्थेसिया। नेक्स्ट हमारी जो विजुअल सेंसेस हैं उनसे हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है या किस टाइप की सेंस हम करते हैं? तो दैट इज ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर कम ज्यादा कितना है, पीएच ऑफ फ्लूइड्स यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन फ्लूइड्स में कितनी है, एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, एटसेट्रा। देन ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड्स, ऑस्मोलैरिटी का मैंने अभी मीनिंग बता दिया आपको। देन स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ऑर्गन्स, इनके बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है दैट कम्स अंडर विसरल सेंसेस। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको जो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं और वो भी एग्जाम पॉइंट से अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर सके। और अगर इसमें कोई कमी लगती है, कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए या मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।